अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पॉप अप मीडिया के प्लेटफॉर्म से नई मालूमाती वीडियो के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तैयबा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मुगलिया सल्तनत के चौथे शहंशाह नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम जहांगीर और उनकी एक कनीज़ अनारकली के दरमियान होने वाली मोहब्बत की पुरस्रार दास्तान के बारे में कि क्या ये कोई हकीकी वाक़या है या फिर एक अफसानवी दास्तान जिसे वक्त के साथ महज ज़ेब दास्तान बनाकर सुनाया या फिर फिल्माया जाता रहा है। आगे बढ़ने से पहले हमारे नए नाजरीन से गुजारिश है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, अनारकली और शहजादा सलीम जहांगीर के इश्क की दास्तान एक ना ख़त्म होने वाली बहस में तब्दील हो गई है। इस हवाले से नस्ल दर नस्ल फैलती कहानियाँ और तारीख दानों की तहकीकात एक दूसरे से बिल्कुल उलट हैं। मुख्तलिफ आरा और नज़रियात ने इस बात का फैसला करना दुश्वार कर दिया है कि ये वाक़या हकीकत था या महज अफसानवी हैसियत रखता है। अनारकली की कहानी को सच मानने वाले तारीख दानों के मुताबिक ईरान का एक सौदागर अपने घराने के हमरा हिंदुस्तान जा रहा था कि रास्ते में वो डाकुओं के हत्थे चढ़ गया। राहज़नों ने उसे कत्ल किया, उसका मालो असबाब लूट लिया और उसकी खूबरू लड़की को मकामी राजा मानसिंह के पास फरोख्त कर दिया। राजा मानसिंह ने उसे शहनशाह अकबर को बतौर तोहफा पेश किया। सुर्खो सफेद रंगत वाली इस खूबरू लड़की के हुस्न से मुतासिर होकर अकबर बादशाह ने उसे अनारकली का नाम दिया। अनारकली ने शाही आदाब और रक्स सीखकर दरबार में खास मुकाम हासिल कर लिया और रक्कासे खास बन गई। उसके रक्स की शोहरत जहाँ दूर दराज पहुँची, वहीं शहजादा सलीम की आंखों से कैसे ओझल हो सकती थी। नौजवान शहजादा खूबरू रक्कासा के इश्क में मुब्तला हो गया और यूं दोनों के दरमियान खुफिया मुलाकातों का ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। कहते हैं 1599 में अकबर के वजीर खास अबुल फजल ने अकबर के सामने अनारकली और शहजादा सलीम के दरमियान बढ़ते मरासिम का बादशाह से जिक्र कर दिया। उन्हीं दिनों शीश महल में शहनशाह अकबर के शाही दरबार में सलीम और अनारकली के दरमियान मुस्कुराहटों के तबादले ने शहनशाह के शक को यकीन में बदल दिया। इम्तियाज अली ताज की 1922 में लिखे गए ड्रामे के मुताबिक शहनशाह ने इस बात को बर्दाश्त न किया और अनारकली को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। अकबर बादशाह को रहमदिल साबित करने के लिए ये दावे भी मिलते हैं कि जिस दीवार में चुनवाया गया उसकी दूसरी जानिब रास्ता था और यूं शहनशाह अकबर ने उसे दूसरे रास्ते से मुल्क छोड़कर जाने का रास्ता दे दिया। इस सारी कहानी पर कई तारीखदानों ने एतराजात किए हैं। कुछ लोगों ने इसे एक झूठा किस्सा करार दिया। नूर अहमद चिश्ती अपनी किताब तहकीकात चिश्ती में लिखते हैं कि अनारकली और शहजादा सलीम की मोहब्बत की दास्तान में कोई हकीकत नहीं। उनके मुताबिक शहनशाह अकबर ने नादरा बेगम या शरीफुन्निसा को उसके हुस्न की वजह से अनारकली का खिताब दिया था, जो अपने मशहूर कुन हुस्न की वजह से दूसरी बेगमात के हसद का शिकार हुई और अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठी। एक और रिवायत के मुताबिक जब अकबर दक्कन की मुहिम पर था तो ये हसीन औरत किसी बीमारी में चल बसी। एस.एम. लतीफ ने अपनी किताब तारीख लाहौर और इसके आसार कदीमा में लिखा है कि किसी मौका पर शहनशाह अकबर ने उसकी और शहजादा सलीम की मुस्कुराहटों को आईने में देखा और उस बिना पर उसे दीवार में जिंदा चुनवा दिया। नाजरीन, अनारकली के बारे में सबसे पहला तस्करा एक अंग्रेज विलियम फेंच का है जो कारोबार के सिलसिले में 1611 में लाहौर आया था। फकीर सैयद एजाजुद्दीन ने विलियम फेंच का जिक्र अपनी किताब लाहौर में किया है कि फेंच ने लाहौर में एक मकबरा देखा जिसके बारे में उसे बताया गया कि ये एक औरत नादरा का मकबरा है जिसे अकबर के हुक्म से दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया था। एक और मुसन्निफ टेरी ने अपने रिसाला टेरी जनरल में लिखा है कि शहनशाह अकबर ने शहजादा सलीम को तख्त से अलग करने की धमकी दी थी और इसकी वजह अकबर की मंजूर नजरबंदी अनारकली थी। इन तमाम बातों के बावजूद कहानी का असल किरदार शहजादा सलीम इस मामले में बिल्कुल खामोश रहा। उसने अपनी खुदनोश्त में बेशुमार दूसरे मशागिर और दिलचस्पियों का बेबाकी से जिक्र किया, लेकिन अनारकली के वाकया का कहीं तस्करा नहीं मिलता। बेशतर तारीखदानों का ख्याल है कि अनारकली की दास्तान महज एक अफसाना है जिसे इम्तियाज अली ताज के ड्रामे अनारकली ने लाजवाल शोहरत बख्श दी है। कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि मौजूदा सिविल सेक्रेटरीट लाहौर की वो जगह जिसे अनारकली का मकबरा कहा जाता है, दरअसल जहांगीर की एक मलका साहिब जमाल का मकबरा है। इस जगह के इतराफ में अनारकली बाग था। इसी मुनासबत से इस मकबरे को अनारकली का मकबरा करार दिया जाता है। अनारकली के नाम के हवाले से लाहौर में कायम होने वाली अनारकली बाजार की शोहरत से भी सभी वाकिफ हैं। लेकिन ये सवालात कि क्या अनारकली एक ज़रख़रीद गुलाम या बांदी थी, क्या उसके दिल में शहजादा सलीम को अपने दामे मोहब्बत में गिरफ्तार करने का ख्याल था कि वो हिंदुस्तान की मलका की हैसियत इख्तियार कर सके, या क्या अनारकली का कोई और वजूद भी था या नहीं, ये सब बातें मुतनाज़े हैं।